इधर पटना में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने स्कूल टाइमिंग और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार का अब इकबाल खत्म हो चुका है और यही कारण है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर सके हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानसभा में घोषणा कर चुके हैं कि स्कूल की टाइमिंग बदल जाएगी, लेकिन अधिकारी उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। इसका साफ मतलब ये है कि मुख्यमंत्री का इकबाल सरकार के साथ सभी जगह खत्म हो गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से हर लोग अब ऊब चुके हैं। तो एक दिखाता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का इकबाल जो है खत्म हो चुका है। और ये स्कूल टाइमिंग की बात कब आई? आपको शीतलहर चल रहा था, हम लोग सरकार में थे, कैबिनेट में सभी मंत्रियों ने इस बात को उठाया मुख्यमंत्री के समक्ष कि शीतलहर चल रहा है तो टाइमिंग में बदलाव किया जाए, इससे परेशानी होती है बच्चों को। उस समय भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था, लेकिन अब आप समझ लीजिए एक मुख्यमंत्री की बात एक अधिकारी नहीं मान रहा है। कितना गंभीर मामला है ये, और आज तक ऐसा कहीं भी देश में नहीं होगा कि कोई मुख्यमंत्री आदेश देता है और उसका पालन नहीं किया जाता, बल्कि उल्टा ही जो है अलग टाइमिंग दे दिया जाता है। तो ये तो साफ दिखाता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का इकबाल खत्म हो गया। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अब माननीय मुख्यमंत्री जी भी ऊब चुके हैं। अब उनको काम काज में मन नहीं लग रहा। जनता भी उनसे ऊब चुकी है, उनके पार्टी के लोग भी उनसे ऊब चुके हैं, उनके सहयोगी भी उनसे ऊब चुके हैं, और यही नहीं, अधिकारी भी उनसे ऊब चुके हैं। विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी गौतम जुड़े हुए। गौतम, बिहार में स्कूल की टाइमिंग को लेकर लगातार विवाद चल रहा है, टाइम को बदलने की बात कही जा रही है। सदन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी टाइमिंग चेंज करने की बात कही, उसके बाद टाइमिंग फिर से वही रही है। इसके बाद अब जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, उन्होंने नीतीश कुमार पर तंज कसा है, उनकी खिल्ली उड़ाई है, कहा है कि उनकी कोई बात नहीं मान रहा। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, ये बातें अब सोमवार को ही स्पष्ट हो पाएगी काजल, कि जब सोमवार को स्कूल खुलेंगे और स्कूल की जो टाइमिंग है उसको किस हिसाब से स्कूल प्रशासन लेता है। क्योंकि पिछले 4 दिनों के अंदर बिहार की राजनीति में सिर्फ और सिर्फ के पाठक के नाम की चर्चा हुई है, चाहे वो सदन के अंदर हो चाहे वो सदन के बाहर हो। तो स्वाभाविक है कि सदन से बाहर तेजस्वी यादव इन दिनों बिहार विपक्ष के बजट सत्र से अलग होकर वो यात्रा पर निकले हुए हैं, जहां पर मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बिहार की जो सरकार है वो कितनी उदासीन है, उनके अधिकारी किस तरीके से बातें नहीं मानते हैं। खुद सरकार के तरफ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आदेश के बावजूद जो स्कूल की जो टाइमिंग है वो उसमें तब्दीलियां नहीं की जाती है। तो ये विपक्ष के तौर पे ये बातें तेजस्वी यादव कह रहे हैं, लेकिन अगर इन चीजों को आप सरकार की तरफ से देखें तो सरकार ने जो आदेश दिए हैं उसके बाद उनका ये कहना था कि इम्प्लीमेंट होने में कुछ वक्त लगता है, लेकिन संभवतः सोमवार से ये चीजें बदल जाएगी। तो इंतजार करना होगा 24 घंटे का, क्योंकि कल सोमवार है और सोमवार से क्या वाकई स्कूल की टाइमिंग में तब्दीलियां होती है ये देखने वाली बात होगी। हालांकि इस पूरे मामले में जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है वो है अपर मुख्य सचिव के पाठक के, जिन्होंने फरमान जारी किया था कि स्कूल 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक ही चलेंगे। हालांकि मुख्यमंत्री लगातार सदन में कहते रहे कि स्कूल का समय 10 बजे से शाम 4 बजे होगा, और 10 बजे से चूंकि बच्चों को स्कूल में पढ़ाना है इसलिए शिक्षकों को 15 मिनट पहले आना होगा। इस बात को लेकर के पाठक ने भी सहमति जता दी है, और संभवतः ये मौका अब विपक्ष को नहीं मिलेगा। सोमवार से स्कूलें अपने समय पर ही चलेंगी, और जैसा कि मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है ठीक उसी समय पर स्कूल का जो टाइमिंग है वो रहेगा। जी काजल। जी गौतम, तेजस्वी यादव ने अपना बयान देते हुए कहा है कि नीतीश कुमार का इकबाल खत्म हो चुका है, बिहार में जनता पर से उनका इकबाल खत्म हो गया है, और यही वजह है कि मंत्रिमंडल का भी विस्तार अभी तक वो नहीं कर सके। इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए काजल, ये बातें तेजस्वी यादव उस वक्त कह रहे हैं जब वो सत्ता में नहीं है। कुछ दिनों पहले यानी 1 महीना पहले तक सरकार में शामिल रहने वाले बिहार के
पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जब सरकार में थे तो उन्होंने उनको यही नीतीश कुमार और उनके इकबाल पे पूरा भरोसा था। लेकिन कहते हैं कि जब सत्ता हाथ से चली जाती है तो मिजाज और जो बयान है वो बदल जाते हैं। तो स्वाभाविक है, कल तक जो काम भारतीय जनता पार्टी करती थी, आज विपक्ष के तौर पे तेजस्वी यादव कह रहे हैं। और विपक्ष के तौर पे वो शुरू से ये नियत और नियति है कि विपक्ष में जो कोई रहता है सरकार की सवालों का सरकार के जवाब का विरोध करती है। तो इसमें बहुत स्वाभाविक सी बात है, बिहार की राजनीति में इन दिनों जो जितना कोसेगा वो उतना सुर्खियों में रहेगा, ये चर्चा हमेशा से रहेगी। तो लिहाजा इकबाल खत्म हो गया है, यह आरोप लगा रहे हैं तेजस्वी यादव। हालांकि कुछ दिन पहले जब वो सरकार में थे तो ये बातें नहीं कहते थे। अब भारतीय जनता पार्टी साथ में तो वो ये बातें सरकार के पक्ष में कहती है और तेजस्वी यादव विपक्ष में कहते हैं। तो विपक्ष का काम है कहना और विपक्ष सवाल उठाता रहता है। और जिस तरीके से एक महीने में जो सरकार के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, अगर ऐसा होता तो कैबिनेट का विस्तार हो चुका होता। और रही बात इकबाल की, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सम्राट चौधरी ने भी साफ कह दिया है कि पूरी तरीके से इकबाल है सरकार में, और सरकार में जो कोई भी कानून तोड़ेगा वो कहीं ना कहीं जेल की सलाखों के पीछे होगा। और जो कोई भी मंत्री और विधायक गलत काम करेंगे, भ्रष्टाचार में लिप्त होंगे, उन पर ईडी, सीबीआई और तमाम वो चीजों का शिकंजा कसता रहेगा। तो लिहाजा बिहार की राजनीति गर्म है और गर्म हुई राजनीति के बीच तेजस्वी यादव की जो यात्रा है वो इन दिनों चर्चा में है और बयानों के जरिए वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार किस तरीके से काम कर रही है। जी काजल। जी गौतम, हमारे साथ चर्चा करने के लिए आपका शुक्रिया।